स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12 के टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, फिफ्थ नहीं 6th चैप्टर है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो आज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे हम। इसके पहले मैं इसका बेसिक वीडियो बना चुका हूँ, आज इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या चीज़, अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये बेटा ईएमआई का एक एप्लीकेशन पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही क्या है, पार्ट है। उसी का यूज़ कर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, पहले हमने क्या स्टडी किया था। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले हमने वोल्टेज की बात करी थी, V इक्वल टू वी नॉट दैट इज साइन ओमेगा टी। इसे हम बोलते हैं ऐसी सोर्स, ऐसी वोल्टेज, ठीक है ना। फिर इससे इसी के द्वारा करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों वैल्यूज़ की बात कर ली थी। यहाँ पर जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं उसकी यहाँ पर स्टडी करेंगे हम। इसकी जो साइकिल बनती है वो साइकिल कुछ इस पैटर्न में बनती है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर हम करंट की बात कर लेते हैं, आई लिख लेता हूँ, या वोल्टेज, और ये टाइम के साथ ग्राफ, दोनों का ग्राफ क्या आएगा, सेम आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको इन इक्वेशंस के बारे में बताया था कैसे आया था। आज की वीडियो के अंदर मैं शुरुआत करूंगा कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर पहले हम अटैच करेंगे ओनली रेजिस्टेंस, तब उसका फेज़ क्या करेगा, मतलब करंट और वोल्टेज में फेज़ क्या रहेगा, क्या दोनों सेम फेज़ में चलेंगे। आपने रेजिस्टेंस जोड़ा, कैपेसिटर जोड़ा या इंडक्टर जोड़ा, इन तीनों फेजेस की पहले बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस यूज हो, तो ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ठीक है ना। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें तीन चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमारी लाइफ के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इन तीनों के बिना कभी डिवाइस यूज जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो बनता नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली रेजिस्टेंस। एक सर्किट लूँगा जिससे मैंने क्या करा, ओनली रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और ये हमारे पास हो गया AC सोर्स इस पैटर्न में, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम दे रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, V इक्वल टू वी नॉट दैट इज साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। V इक्वल टू कितना हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट का फ्लो होगा इस पूरे सर्किट के अंदर, ये रेजिस्टेंस इसको मान लिया R, करंट फ्लो कितना कर रहा है, I। तो सर्किट के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज आएगा, जो सर्किट के जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा बेटा, V इक्वल टू आई इंटू R आएगा। क्या V की वैल्यू हमें पास दे रखा है, V की वैल्यू हम पुट कर दीजिए, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब इतना वोल्टेज, एक ही रेजिस्टेंस जुड़ा ना, तो ये वोल्टेज पूरा ड्रॉप कहाँ होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है ना। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, करंट का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना, करंट का। तो यहाँ से वी नॉट आर को डिवाइड में डाल देता हूँ, दिस इज साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई। क्या वी नॉट बाय आर ये क्या है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, दिस इज अ करंट, क्या होगा, करंट। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर आई नॉट इज द पिक वैल्यू, आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, ठीक है ना। तो आई नॉट क्या होता है हमारे पास, पिक वैल्यू, पिक वैल्यू। तो यहाँ से आई नॉट बाय आर कितना हो जाएगा, सॉरी वी नॉट बाय आर कितना हो जाएगा, आई नॉट, और ये हो गया आपके पास क्या, साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो ये हमारे पास आ गई करंट की इक्वेशन, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओनली रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है ना। तो देखिए करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू कुछ सिमिलर नहीं है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी भी आ रहा है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ रहा, बस यहाँ पर पिक वैल्यू आई नॉट आ रही, यहाँ पिक वैल्यू वी नॉट आ रहा। तो वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस पैटर्न में बनेगा। यहाँ पर मैंने वोल्टेज ले लेता हूँ, उसका ग्राफ तो ऐसी साइकिल ऐसी बनेगी हमारे पास इन दिस पैटर्न, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ करंट की, तो करंट की भी यहीं से स्टार्ट होगी, उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं,
इन दिस मैनर, ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाली जो साइकिल है इसे v, एक v नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, और जो नीचे वाली डॉटेड है वो किसके लिए हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। ये टाइम एक्सिस के लिए हो गया, ये v और i के लिए हो गया। तो दोनों जो ओनली रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में फ्लो करते हैं। कैसे, सेम फेज में साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ओनली रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 आएगा, करंट एंड वोल्टेज क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। करंट एंड वोल्टेज ट्रेवल, ऐसा लिख सकते हैं आप, करंट एंड वोल्टेज टुगेदर। ठीक है, तो क्या रहेंगे, दूसरे के साथ साथ रहेंगे। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं, इसे आप नोट करिए फटाफट। चलिए सेकंड केस की बात करूं, ओनली कंडक्टर या कैपेसिटर। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, ओनली कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी देखेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर इस टाइप से मैंने एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कनेक्ट करा, ये कनेक्ट करा। ऐसी सोर्स की वैल्यू क्या थी, सोचो सोचो सोचो, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाले वोल्टेज को कैपेसिटर C, इसकी कैपेसिटी क्या थी C। अच्छा, इस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस आता है, इस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस आता है उसे हम इंडिकेट करते हैं XC के द्वारा, XC, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ये चीज़ आप नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ से करंट का फ्लो होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, तो V हमने कितना दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कैपेसिटर वाला केस पढ़ा था, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, चार्ज की अगर मैं बात करूँ पहले, तो चार्ज आ जाएगा Q बराबर C इंटू वी आ जाएगा, ठीक है ना। Q बराबर कितना होगा, C इंटू वी। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज यहाँ पर कैपेसिटर आपके पास एक ही अटैच है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। अच्छा, ये लिखा मैंने Q C, V का वैल्यू कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से कितना हो गया, Q बराबर C वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज़ और, इसके बाद हमने पढ़ा था करंट। करंट क्या होता है, दिस इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, नॉन एज करंट, ठीक है। तो करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या कहलाता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो I इक्वल टू डी बाई डी टी, ये कितना आ गया, C वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। C वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए, तो C वी नॉट एंड डी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी का। चलिए I इक्वल टू सी वी नॉट। अच्छा, साइन ओमेगा टी के इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और टी के जो मल्टीप्लाई में है ओमेगा, वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ओमेगा एंड दिस इज अ कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए C और ओमेगा, तो I इक्वल टू ये जो पूरी टर्म इसे मैं लिख देता हूँ पूरा, C वी नॉट ओमेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास कितना, कॉस ओमेगा टी। इस पूरे को मैं लिख दूंगा क्या, पिक वैल्यू, पिक करंट क्या, I नॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I नॉट एंड कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या गया, करंट, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज कितना देता है बेटा हमने, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट टोटली कन्वर्ट इन द I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी आ गया, मतलब फेस कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो फेस चेंज हुआ भाई, साइन पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर जो फेस चेंजिंग आएगी वो हमें पता लगेगा कि कितने से चेंज हुआ। तो देखिए देखते हैं कितना एंगल से वो चेंज हुआ है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, I इक्वल टू I नॉट, क्या कॉस ओमेगा टी को
ऐसे लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। गॉट माई पॉइंट? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा, इट इज अ कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पर क्या ओनली ओमेगा टी। तो क्या करंट पाई बाई टू आगे है? पाई बाई टू क्या है? आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, करंट को हम ऐसे लिखेंगे, करंट जो है वो लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा बाई पाई बाई टू। किससे? वोल्टेज से। और वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा, लैग बाय पाई बाई टू। वोल्टेज पाई बाई टू पीछे चलेगा, करंट पाई बाई टू आगे चलेगा। कैसे? ये मैं हम समझ लिया कि भैया यहाँ तो साइन ओमेगा टी का कोई फेज डिफरेंस नहीं आया था, लेकिन पाई बाई टू इट रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो पाई बाई टू आएगा ना। तो पाई बाई टू का क्या गया? फेज डिफरेंस। मतलब जो आपका करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू क्या है? आगे। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। इसका फेज डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम इसका फेज डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फेज डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? उस टाइप से पहले मैं बना देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस पैटर्न। हम यहाँ बात कर रहे हैं I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ बना देता हूँ। तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा एंड ऐसे ओके। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो नीचे वाला ग्राफ है कौन सा वाला? ये वाला आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये जीरो से और ये इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो ग्राफ है रियलिटी में इधर कहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है ना, ये पाई बाई टू क्या हो गया? आगे हो गया। इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है ऐसे। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है दिस इज अ ग्राफ ऑफ करंट। अब करंट क्या कर रहा है? पाई बाई टू आगे चल रहा है। तो इस टाइप से आपको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट आ जाएगा, इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज केस फॉर ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड। ठीक है, चलिए इसका लास्ट वाला केस करते हैं, ओनली इंडक्टर। पहले सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, फिर इसके डबल वाले केसेस की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, हमारे पास XC इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/ओमेगा C। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 1/ओमेगा C। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, ओनली इंडक्टर। अब देखो भैया ओनली इंडक्टर देखेंगे क्या होता है। इंडक्टर का मतलब कॉइल। ठीक है ना, तो ओनली इंडक्टर का केस पढ़ेंगे। देखिए इंडक्टर में क्या होगा? ठीक है ना, इंडक्टर का रोल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना। ठीक है ना, यहाँ से मैंने क्या करा, इस टाइप से एक कॉइल ले ली, इस कॉइल को AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है ना, कहानी वही है, V इक्वल टू वी नॉट, दिस इज साइन ओमेगा टी। इनिशियल वोल्टेज आपने कितना प्रोवाइड किया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस होता है कितना? XL। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XL के द्वारा। ठीक है ना, अच्छा मैंने इसके पहले क्या बताया था आपको? XC को क्या बताया था? रिएक्टेंस होता है ये ना, रिएक्टेंस। और यहाँ पर आपके पास आएगा XL, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ये भी बोल सकते हैं, या आप डायरेक्ट बोल दीजिए कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है ना, तो इट विल रिप्रेजेंटेड बाय द XL। ठीक है ना, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? ओमेगा इंटू L होता है। ओमेगा क्या कहलाता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब यहाँ पे इसके अगर जो वोल्टेज आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज तो हमारा ये प्रोवाइड करा, तो टोटली वोल्टेज यहाँ फ्लो कर जाएगा। अब EMI के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के अंदर आपने टर्म पढ़ा है क्या? फैराडे के सेकेंड लॉ। उसके अकॉर्डिंग E इक्वल टू होता है माइनस का d∅dt। क्या यही होता है? हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी? मैग्नीट्यूड की। इस टर्म को मैं क्या लूँगा? इन मैग्नीट्यूड। तो E
इक्वल टू हो गया डी फाई बाई डी टी। अब एक चीज़ इंडक्टर के केस में फाई इक्वल टू कितना होता है एल इंटू आई, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस की आपने परिभाषा देखी होगी, डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाई इक्वल टू एल इंटू आई हो जाएगा। अभी फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, एंड दिस इज फाई इंटू आई, सॉरी फाई नहीं, एल इंटू आई। एल हमारे पास कांस्टेंट है, एल क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब एल को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी। अब ई क्या है, ई तो हमने जो इनिशियली वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा वो कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ई के टर्म में लिख लेता हूँ, तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है। इस एल को इसके डिवाइड में डाल दीजिए और डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी इक्वल टू डी आई। क्लियर है। अब यहाँ पे ई नॉट बाई एल आ गया, हमें दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तभी तो हम फेज बता पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ई नॉट बाई एल कॉमन है, साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी इक्वल टू डी आई। अब डी आई का इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल लॉजिकली, डी आई का कितना हो गया आई। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या माइनस का कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। और ये ओमेगा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है साहब। यहाँ से ये हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया आई। ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस का ई नॉट, अच्छा माइनस अंदर ही रहते, ई नॉट अपॉन में ओमेगा इंटू एल, तो ये माइनस का कॉस ओमेगा टी इक्वल टू आई। ये हमारे पास इक्वेशंस बनी, क्या बना, ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर फिर बात वही कि भैया वोल्टेज था वो तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट कितना गेट किया हमने, ई नॉट बाई ओमेगा एल ब्रैकेट के अंदर माइनस का कॉस ओमेगा टी याद करा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो कॉस ओमेगा टी नेगेटिव आया इसको हमें चेंज करना है, चेंज करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कैसा फेज डिफरेंस आ रहा। मैं यहाँ से ही बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन यूज़ कर रहा है, यहाँ पर कॉस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। पर इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन थीटा होगा, बता पाऊँगा कि कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ और आगे कन्वर्ट करके ई नॉट बाई ओमेगा एल, इसको मैंने लिखा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू आई। क्या लिखा हमने, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसको साइन थीटा माइनस 90 लिखा, और साइन के अंदर यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन माइनस कॉमन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। क्लियर। अब साइन के अंदर जो नेगेटिव आता है वो क्या आ जाता है पूरा बाहर, तो ये माइनस का आपका बाहर, और ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी, माइनस का कॉस थीटा। तो उसी पैटर्न में मैंने इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास आ रहा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब यहाँ पर ओमेगा टी में से पाई बाई टू लेस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट बता सकते, कॉमन सेंस की बात है कि जो वोल्टेज होगा वो आगे होगा और करंट होगा वो क्या होगा पीछे होगा, मतलब वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या करेगा लैग करेगा, कितना एंगल से, पाई बाई टू से। तो यहाँ से हम फेस इसका प्रॉपर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, जो करंट भाई साहब है आई, वो क्या करेगा, लैग करेगा, लैग बाय पाई बाई टू, एंड वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, लीड बाय पाई बाई टू करंट भी लिख सकता है ना, करंट से क्या करेगा, लीड करेगा, आगे रहेगा। चलिए इसे नोट करिए, इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब इसके ग्राफ के बारे में बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाना इसका काफ़ी आसान है, कैसे, ठीक है। ग्राफ में हमने क्या करा, सबसे पहले रिप्रेजेंट करा वोल्टेज को,
तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका ये, सेम V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी करंट की, वो कितनी आई थी बेटा, I इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख लेते हैं उसे, ठीक ना, मार्कर चेंज, इंक डालना पड़ेगी। I इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब रियलिटी में क्या हो रहा है, ये जो माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से जो कॉस का ग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, इस पैटर्न में आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज अ वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज वाला ग्राफ हो गया। और ये डॉटेड लाइन से जो इंडिकेट कर रखा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, करंट के लिए आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वो क्या भी का, माइनस का। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सिस है इस पर वोल्टेज एंड करंट आ गया, और ये वाले एक्सिस पे क्या आ गया आपके पास, टाइम आ गया। तो इस टाइप से ग्राफिकल पैटर्न में आपका ऐसा कॉस का ग्राफ बनता जाएगा, इस टाइप से वेव आपकी बनती जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों सेक्शंस बता दिए, रेजिस्टेंस के बारे में समझा दिया, कंडक्टर के बारे में समझा दिया, और इंडक्टर के बारे में समझा दिया सेपरेटली, कि अगर किसी सर्किट में हम ये तीनों जोड़ेंगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं इसके कॉम्बिनेशंस बताऊँ, ठीक है। थैंक यू।